सामीन हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। एक मरतबा हम फिर लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, दिल की महफिल सजी है चले आई, और बहुत से लोग आ भी चुके हैं। इसका अंदाजा होता है कि आप कितने मोहब्बत हमसे करते हैं, और यकीन कीजिए उतनी मोहब्बत हम भी आपसे करते हैं। हम भी बेचैन रहते हैं कि कब वक्त मिले और कब आपके रूबरू आया जाए। बहरहाल हम भी आ चुके हैं, आप भी आ चुके हैं। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। इब्तिदा में एक शेर आपकी नजर करता चलूं, मुस्कुराहट के हवाले से है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। जाहिर है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो यकीन कीजिए आसपास की चीजें खुद ब खुद मुस्कुराती नजर आती हैं। खुशी इंसान के अंदर मौजूद है। इंसान अंदर से जब खुश होता है तो उसके चेहरे पर वो खुशी आया होती है, जाहिर है। और ये बात आम फहम है। कहते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो ये तिब्बी साइंस यानी मेडिकल रिसर्च का नतीजा है कि आपके चेहरे के 64 मसल्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको ज्यादा दिन तक जवान रखते हैं, आपके चेहरे को तवाना रखते हैं। और आप किसी भी उम्र में बिला मुबालगा कह सकते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं। जी हाँ, जवान रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुशियां बखेरते रहिए। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर सबीहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबीहा का पुरखुलूस आदाब। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज की नशरियात के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। मिजाज गरामी बखैर होंगे तमाम सुनने वालों के। और बताइए क्या मसरूफियात हैं। अब तो तैयारी होगी, मतलब वीकेंड पर हैं हम, जाहिर सी बात है। कुछ लोगों की आज की भी छुट्टी, कुछ लोगों की सिर्फ कल की होगी छुट्टी। अच्छे से प्रोग्राम बनाइए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। कुछ बढ़िया सा छोटा सा प्रोग्राम जो घर पर ही हो, कुछ जिसमें आप एंजॉय कर सकें, अपनी पसंद की चीज़ें कर सकें, उसके लिए रख लीजिए कल का दिन, ठीक है। और हम नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 मकानों का इफ्तिताह किया। 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद नए भारत की ज़रूरियात, तवक्कात और उम्मीदों को पूरा करना है। वज़ीर आज़म एक ही दिन में 81,500 मरीज कोविड-19 से सेहतयाब। सिर्फ 4 दिन में JEE मेंस इम्तहानात के नतीजे का ऐलान। भारत और अमेरिका ने दिफा, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के सिलसिले में बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुल्क भर में आज से 80 खुसूसी मुसाफिर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 582 मिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा। पेंशन याफ्ता अफराद के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने की मुद्दत में तौसी। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद बहरीन इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान करने वाली दूसरी खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC का रुकन बन गया है। इसका ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। दोहा में अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के माबैन पहले अमन मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इन मुज़ाकरात को तारीखी करार दिया। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। और अहम खबरों के बाद चलिए अब आपकी सेहत के बारे में बात कर ली जाए। कुछ सलाह हो जाए, कुछ मशवरे हो जाएं, कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचा दी जाएं जिन पर अमल करके आप रह सकते हैं हमेशा सेहतमंद। आपकी सेहत सबसे अव्वलीन है, क्योंकि जान है तभी तो जहान है। आइए देखते हैं। मैं प्रोफेसर फरजाना बेग आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त शोबा अतफाल यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर हूँ और पल्मोनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज क्लिनिक के इंचार्ज हूँ। और इस वक्त जो मेरा मकसद है इस मुख्तसर खिताब का वो ये है कि इस कोविड की इस वबा में, कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसकी हम सबको बड़ी फिक्र है, हमारे दिमाग में अपने बच्चों को लेकर भी हज़ारों सवाल उठते हुए, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए और आप लोगों की फिक्र को कुछ कम करने के लिए ये किताब मैं आपसे कर रही हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों में भी कोरोना होता है? जी, क्यों बच्चों में भी कोरोना होता है। लेकिन मैं आपको एक तसल्ली बख्श पैगाम ये देना चाहती हूँ कि बच्चों में कोरोना बहुत हल्का होता है।
यानी जिस तरह की सीवियरिटी या जिस तरह की शदीद अलामात और बीमारी बड़ों में पाई जाती है वो बच्चों में बहुत कम है। और अभी तक जो कोरोना वायरस के केसेस हम लोगों ने दुनिया भर में देखे हैं, यानी बच्चे कितने हैं उसमें, 100 में से 2% से कम बच्चे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू है वो जरा फिक्र करने वाला है, वो हमको फिक्रमंद करता है। और वो ये है कि क्योंकि बच्चों में असरात बहुत मामूली होते हैं या हल्के होते हैं या माइल्ड होते हैं, तो अक्सर उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा ये बच्चे दूसरे बच्चों को भी और बड़े भी जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, जो इनके आसपास होते हैं, ये उनमें ये चीज फैला सकते हैं। लिहाजा हमें अपने बच्चों को भी बड़े एहतियात से रखना है। तो पहला सवाल तो ये कि बच्चों में होता है, जी होता है। और बच्चों में जो अलामात होते हैं, यानी आपने जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, ये बड़ों में ये अलामात पाई जाती हैं। बच्चों में से आधे बच्चों में, यानी 50% से कम बच्चों में ये अलामात पाई जाती हैं। और दूसरी चीज ये कि ये बहुत ही हल्की होती है, शदीद नहीं होती है। इसी वजह से अक्सर हर खांसी, बुखार, जुकाम तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है, एक मामूल है हर बच्चे को होना। तो हर बच्चे उसको हमें कोरोना नहीं समझना चाहिए। लेकिन कौन से बच्चे को कोरोना होगा या कौन से मरीज को कोरोना होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है सिर्फ अलामात की बिना पर। लिहाजा हमको इनको रोकने के लिए तदबीरें करना चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि कौन से बच्चों में ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो पाया ये गया कि वो बच्चे कोरोना से जो अभी तक जो नजर में आए हैं पूरे दुनिया के अंदर, उनमें ये पाया गया 23% बच्चों में पहले से ही कोई ना कोई बीमारी फेफड़ों और दिल की पाई गई है। यानी तकरीबन आधे बच्चों में एस्मा था पहले से, और तकरीबन तिहाई बच्चों में उनके दिल की बीमारी थी, यानी दिल का कोई डिफेक्ट मौजूद था। और करीबन चौथाई से कम बच्चों में उनकी जो बीमारियों से लड़ने की जो एक ताकत होती है बदन में, हम जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम पाई गई। तो ये वो बच्चे थे जिनको ज्यादातर ये असर करते हैं। तो ऐसे बच्चों में हमें एहतियात की जरूरत है ज्यादा। बच्चों को दूसरे घरों के बच्चों के साथ खेलने से रोकना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और ये कि जब भी किसी से कोई भी कहीं घूमने उमने का प्रोग्राम है तो उसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे हम एंटरटेन करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं, जो उनके मामूल की हैं और जो बड़ों में भी जो असर डाल रही हैं और जो बच्चों पर भी डालेंगी, वो ये है कि उनमें एक तरह का नफ्सियाती दबाव पैदा हो जाता है, जिसको कुछ लोग डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? तो हमें अपना वक्त, क्योंकि जाहिर है आजकल लॉकडाउन में माँ बाप को भी काफी वक्त है, तो हमें अपना वक्त बच्चों को देना चाहिए और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे कामों में उनको हमें मुलविस करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर इस तरह के अलामात ना डेवलप हो, इस तरह के प्रेशर्स और स्ट्रेसेस उन पे ना आए। जैसे कि आप उन्हें ड्राइंग बनाना सिखाइए, कुछ कार्टून की बुक्स हो तो वो दे दीजिए, पुराने एल्बम्स दिखाइए उनको कि आप कैसे लगा करती थी जब आप उन लोगों के जैसे थी। गरज ये कि किसी भी तरह से हमें अपने बच्चों को एंटरटेन करना है। और दूसरी चीज जो है उसमें हमारा बहुत जबरदस्त रोल मॉडल है, यानी जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम उनसे जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, उनको हम उन्हें खुद करके बताएं। और वो है कि बार बार अपने हाथों को धोना। हमारे यहाँ वैसे भी खाने से पहले हाथ धोने का रिवाज है, तो बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ धोना, कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धो जाए। उंगलियों के बीच की जगह को साफ किया जाए, हथेली को साफ किया जाए, पूरा हाथ का जो पिछला हिस्सा होता है उसे भी साफ किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग खुद भी अपना मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों को अगर खास करके बुजुर्गों के पास आप उनको ले जाए या कहीं भी अगर किसी ऐसे से आपको अपने पास भी किसी से मिलाना है, तो इसका ख्याल रखिए कि उनके चेहरे को आप एक क्लॉथ कवर जिसको कहते हैं, यानी सिर्फ ऐसे बना दें उसको कि सिर्फ आंखें उसमें से नजर आए और बाकी उनकी नाक और उनका मुंह ढका रहे और इतना ढीला हो वो कि उनको भी कोई तकलीफ ना हो। तो उस फेस कवर का भी आप लोग इस्तेमाल करें। बस मैं यही कुछ लफ्ज आपको कहना चाहती हूँ जिससे कि आप अपना और दूसरों का कोरोना से बचाव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आप महसूस हुए होंगे, कुछ न कुछ मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा जो बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं,
बहुत अहम बातों की तरफ ध्यान दिलाया है, बच्चों के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके जहन को मजीद सुकून पहुंचाया जाए। आप थोड़ी देर के लिए सही, कम से कम आसपास की दुनिया से, इस मादियत परस्त दुनिया से निकलकर एक ऐसी जगह चलें जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां मोहब्बत ही मोहब्बत है, जहां रोमान है, जहां रोमांस है, जहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। और वो जगह है शायरी का आंचल। जी हाँ, शायरी के आंचल में आज हम आपको लिए चल रहे हैं और हमारे साथ हैं आज के हमारे शायर। आप जलगांव से आपका ताल्लुक है, जनाब रहीम रजा साहब। समाअत फरमाएं। कलाम शायर के तहत जनाब रहीम रजा साहब से उनका कलाम पेश खिदमत है। कलाम शायर। आदाब। गजल का मतलब समाअत कीजिए। मुसलसल बेयकीनी से इरादे टूट जाते हैं, मुसलसल बेयकीनी से इरादे टूट जाते हैं। जहां पानी ठहर जाता है रास्ते टूट जाते हैं, जहां पानी ठहर जाता है रास्ते टूट जाते हैं। नहीं आता हुनर फिर हौसला मंदी से जीने का, नहीं आता हुनर फिर हौसला मंदी से जीने का। यतीमी खौफ बन जाए तो बच्चे टूट जाते हैं, यतीमी खौफ बन जाए तो बच्चे टूट जाते हैं। दिली तौबा का होता है असर ऐसा गुनाहों पर, दिली तौबा का होता है असर ऐसा गुनाहों पर। शजर से खुश्क पत्ते जैसे अक्सर टूट जाते हैं, शजर से खुश्क पत्ते जैसे अक्सर टूट जाते हैं। खुलूसो बेरियाई से पराए अपने होते हैं, खुलूसो बेरियाई से पराए अपने होते हैं। बजिद होने से तो अपने हुए भी टूट जाते हैं, बजिद होने से तो अपने हुए भी टूट जाते हैं। ये माना हमने सच्चाई नहीं मरती रजा लेकिन, ये माना हमने सच्चाई नहीं मरती रजा लेकिन। मौजज ठहरे जब झूठे तो सच्चे टूट जाते हैं, मौजज ठहरे जब झूठे तो सच्चे टूट जाते हैं। गजल का मतलब समाप्त कीजिए। सर होता है हो जाए हवा हम कुछ नहीं कहते, सर होता है हो जाए हवा हम कुछ नहीं कहते। हम अपनी हकीकत के सिवा कुछ नहीं कहते, हम अपनी हकीकत के सिवा कुछ नहीं कहते। जब राह में बिश्ती हो बबूले तो तड़प कर, जब राह में बिश्ती हो बबूले तो तड़प कर। उफ मेरे खुदा और सिवा कुछ नहीं कहते, उफ मेरे खुदा और सिवा कुछ नहीं कहते। बातिल की खुशामद के लिए जश्न शबो रोज, बातिल की खुशामद के लिए जश्न शबो रोज। हक डूब मरा है कि तेरा कुछ नहीं कहते, हक डूब मरा है कि तेरा कुछ नहीं कहते। कीमत तुम्हें एक रोज चुकानी है कि तुम भी, कीमत तुम्हें एक रोज चुकानी है कि तुम भी। जालिम को समझते हो बुरा कुछ नहीं कहते, जालिम को समझते हो बुरा कुछ नहीं कहते। और पत्थर पे लुटाते हो अकीदत के गुलिस्ता, पत्थर पे लुटाते हो अकीदत के गुलिस्ता। है धूल में अलमास पड़ा कुछ नहीं कहते, है धूल में अलमास पड़ा कुछ नहीं कहते। मौसम की तरह तुम भी बदल जाते हो अक्सर, मौसम की तरह तुम भी बदल जाते हो अक्सर। कहती है हवा हम तो रजा कुछ नहीं कहते, कहती है हवा हम तो रजा कुछ नहीं कहते। फूल खिले हैं न्यारे न्यारे, फूल खिले हैं न्यारे न्यारे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। फूल खिले हैं न्यारे न्यारे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। आओ इनके पास चले हम, सबको लेकर साथ चले हम। भौरे इन पर मंडलाते हैं, सबके दिल को ये भाते हैं। ये चंपा तो वो है चमेली, ये चंपा तो वो है चमेली। बू अच्छी रंगत चमकीली, सारा गुलशन इनसे महके, सारा गुलशन इनसे महके। तितली झूमे चिड़िया चहके, फूलों से झुक गई हर डाली, कितना खुश है बाग का माली। फूलों से झुक गई हर डाली, कितना खुश है बाग का माली। हमको इनसे प्यार है देखो, कुदरत का इकरार है देखो। हमको इनसे प्यार है देखो, कुदरत का इकरार है देखो। शुक्रिया। गजल बराए अतफाल पेश खिदमत है। होते हैं अहबाब मियाँ राहत के असबाब मियाँ, होते हैं अहबाब मियाँ राहत के असबाब मियाँ।
खूब सलीकामंद बने, सीखे कुछ आदाब मियाँ। खूब सलीकामंद बने, सीखे कुछ आदाब मियाँ। होठों पर मुस्कान रहे, होठों पर मुस्कान रहे, चेहरे हो शादाब मियाँ। होठों पर मुस्कान रहे, चेहरे हो शादाब मियाँ। इतनी नेमत हासिल है, इतनी नेमत हासिल है, और नहीं सैराब मियाँ। इतनी नेमत हासिल है, और नहीं सैराब मियाँ। नेक बने हम एक बने, नेक बने हम एक बने, अब्बू का है ख्वाब मियाँ। नेक बने हम एक बने, अब्बू का है ख्वाब मियाँ। खूब पढ़े हम पाए हुनर, खूब पढ़े हम पाए हुनर, सांसें हो सैराब मियाँ। खूब पढ़े हम पाए हुनर, सांसें हो सैराब मियाँ। शुक्रिया। साहिबो, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा बच्चों के हवाले से बातें बता रही थी। बच्चे अगर सेहतमंद हों तो यकीनन एक अच्छा शहरी वजूद में आ सकता है। यानी कि बच्चों की सेहत की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो मुस्तकबिल में हमारा मुल्क यकीनन सेहतमंद मुल्क कहला सकता है। सेहत के हवाले से बहुत सी बातें की गई हैं। बच्चे यकीनन आज के दौर के बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार और बाशऊर हैं। शायद इसी दौर के हवाले से परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। यकीनन बच्चे हर मौजू से मुतारिफ होते हैं, मुतारिफ होना चाहते हैं, रोशनास होना चाहते हैं। उनके अंदर जो सुजू पाई जाती है वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें किस तरह से समझाएं कि वो अपने आसपास की चीजों से रोशनास हो जाएं, समझ जाएं कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। इन दिनों कोरोना का दौर दौरा है, तमाम आलम में एक ही मौजूद बहस है, कोरोना। शायर हो या अदीब हो, इससे कहाँ छूटा है। बच्चों के मारूफ अदीब जनाब सिराज अजीम साहब ऐसी ही एक बच्चों की कहानी लेकर हमारी महफिल में मौजूद हैं और कहानी का उन्वान है कोरोना चुड़ैल। आइए सुने और किस कदर खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात कहने की कोशिश की है नन्हे मुन्ने बच्चे रिशाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सिराज अजीम आज मैं आपके लिए बच्चों की कहानी लेकर आया है। क्योंकि आजकल वबा चली हुई है, कोरोना कोविड-19, उसे न सिर्फ कि पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है, बल्कि जो मासूम बच्चे हैं उन्होंने भी उसका असर लिया है और वो तमाम चीज़ें जानते हैं जो एहतियाती तदाबीर होती है, जो कोरोना के लिए ज़रूरी है। उसी को मैंने अपनी इस कहानी में इस छोटे बच्चे के ज़रिए कहलवाया है। वो सुनिए आप और देखिए कि ये कहानी कैसी है। रशाद 5 साल के थे, गोरे चिट्टे गोल मटोल से, घर में रश्शू भैया के नाम से पुकारे जाते। बड़े बेचैन तबीयत, हर वक्त किसी न किसी उधेड़-बुन में रहते। उनके साथ घरवाले भी मसरूफ़ रहते, बला के ज़हीन और बातूनी। दादा से हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता। घर का कोई बड़ा जो कहता उसको अपने अंदाज में ज़रूर दोहराते। पुराने तर्ज का मकान, बड़ा सा आंगन जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, पिंजरों में तोते, चिड़ियाँ, तरह तरह की चिड़ियाँ, कबूतर, बिल्ली। आंगन की एक तरफ मुर्गियों का बड़ा सा डरबा। गरज ये कि घर क्या था, छोटा सा चिड़िया घर था। बड़े शहरों में तो इस तरह के घरों का तसव्वुर ही मुहाल नहीं था। सुबह ही उठ जाते और पूरे घर में टहला करते। कभी माँ बिल्ली से बातें तो कभी मिट्ठू बेटे से कलमा पढ़वाते, कभी अपनी साइकिल चलाते तो सारे जानवरों को बैठने की दावत देते फिरते। सबसे ज़्यादा उनकी तवज्जो के मरकज़ घर में पली सफ़ेद मुर्गी थी, जिसका नाम उनकी दादी ने चांदनी रखा था। उसके चूज़ों में एक काला चूज़, जिसको वो कालू कहते, दूसरा लालू था, बाकी सफ़ेद चूज़े। वो बच्चे अपनी माँ के पीछे दौड़ते, ये भी उनके पीछे पीछे बातें करते दौड़ते। ए कालू, इतनी तेज़ी से मत दौड़ो, गिर जाओगे, अरे चोट लग जाएगी। उनसे बड़ी उनकी बहन थी जो 7 साल की थी, पहली क्लास में पढ़ती थी।
उनको सब नफ़ो कहते। उनसे भी उनकी नहीं बनती। बहरहाल एक दिन उनको पेचकश मिल गया, बस साइकिल की मरम्मत शुरू हो गई। नफ़ो ने देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो भैया? अरे अभी देख नहीं रही हो, ठीक कर रहा हूँ। क्या ठीक कर रहे हो? अरे साइकिल, और क्या? अरे ख़राब हो जाएगी, नफ़ो ने कहा। इतने में दादा आ गए। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे दादा घंटी ठीक कर रहा हूँ। अरे भैया ख़राब हो जाएगी साइकिल। दादा बेवकूफ़ समझा है क्या? नहीं, तुम बेवकूफ़ कहाँ हो, तुम्हारे तो पेट में दाढ़ी है। अभी दादा ने ये बात कही थी कि पता नहीं कैसे घंटी का पुश बटन निकल कर नफ़ो के मत्थे पर लग गया। नफ़ो ज़ोर से चीख मार कर रोने लगी। उनकी मम्मी दौड़ी आई। दादा बोले, तुम मानते नहीं हो भैया, बड़े कारीगर हो, देखो लग गई ना अप्पी के चोट। अभी अपने दोनों कूलों पर हाथ रखकर बोले, मम्मी ये दादा की वजह से हुआ है, मुझे बातों में लगा लिया, लग गई अप्पी की चोट। एक दिन टीवी पर ज्वेल थी, फिल्म का गाना आ रहा था। हीरो गले में ढोल डाले था, हीरोइन गा रही थी। बस उनको भी याद आ गया, उनके चचा ने एक ढोलकिया ला कर दी थी, गले में डालकर आ गए। आंगन में बजाते हुए घूम रहे हैं। होठों पे मीठी बात चबा के चली आई, और घर के सब लोग हंस रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सब घर में थे। टीवी पर खबरें आ रही थी। डॉक्टर एप्रन पहने हुए थे। उन्होंने देखा तो अब मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या है? उनकी मम्मी ने कहा, ये डॉक्टर लोग पहनते हैं हिफाजत के लिए। काहे के लिए मम्मी? अरे भैया तुम बड़ा दिमाग चाटते हो। अरे मम्मी मैं कहाँ दिमाग चाट रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। उफ़ रशु भैया, आजकल एक चुड़ैल आई हुई है, वो सबको ले जाकर अलग कमरे में बंद कर देती है। क्या मम्मी? कौन सी चुड़ैल? कोरोना चुड़ैल। तो मम्मी उसको डराने के लिए इन लोगों ने रेनकोट पहना है? हाँ, उनकी माँ ने जवाब दिया। बस क्या था, रशु जल्दी से अंदर गए, अपना रेनकोट पहन कर आ गए। मम्मी अब कोरोना की चुड़ैल मेरे पास तो नहीं आएगी। रशु ने अपनी मम्मी से कहा। उनकी मम्मी ने उनकी तरफ देखा तो हंस दी। अरे भैया ये तो डॉक्टर लोग इसको भगाने के लिए पहनते हैं। अगर तुम साफ रहोगे, हर वक्त हाथ धोगे, गंदगी में नहीं रहोगे तो चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आएगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें अलग कमरे में बंद कर देगी। हाँ मम्मी, वहाँ कोई नहीं आओगा? हाँ बिल्कुल अकेले। मम्मी मैं साफ साफ रहता हूँ, हाथ भी धोता हूँ, मुझे तो लेकर नहीं जाएगी ना चुड़ैल? रशु भैया ने बड़े भोलेपन से कहा। सुबह फिर उनकी चहल पहल शुरू हो गई। मुर्गी और मुर्गी के चूज़ों का डरवा खुल गया था। सब इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। आज पता नहीं कहाँ से रशु के हाथ एक छड़ी आ गई। वो सबसे बातें कर रहे थे। हे चांदनी, ये कालू और लालू दोनों का मुंह हाथ धुलाओ, नहीं तो कोरोना की चुड़ैल आ जाएगी, इनको अलग कमरे में बंद कर देगी, फिर ये तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन चांदनी कहाँ उनकी बात समझती। अब वो कालू के पीछे लग गए। वो गंदगी में मुंह मार रहा था। हे कालू, तुम बेवकूफ़ हो, बिल्कुल गंदे बच्चे हो, तुम नाली में चोंच डाल रहे हो। छी गंदे, चलो अपने पैर और चोंच धो, तुम्हें कोरोना चुड़ैल तुम्हारी मम्मी से अलग कमरे में बंद कर देगी। तुम रोते रहोगे अपनी मम्मी के लिए, और दादा भी तुम्हें उल्टा लटका देंगे। वो दांत पीस कर और डंडी को हिला कर घुमा कर कालू को बता रहे थे, और उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और घर के सारे लोग उनको देख के हंस रहे थे। चलिए साहिबो, कहानी भी हो गई। यकीनन बच्चों की जो समझदारी है, जो उनका शऊरी तौर पर उनका समझदार होना है, वो समझ में आ गया होगा कि बच्चे किस कदर आसानी से बात को पकड़ते हैं और किस कदर उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। एक मतलब फिर चले, क्योंकि बातें शायरी के हवाले से भी हो चुकी हैं, और जाहिर है कि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा गया है। तो चलिए मौसीकी और शायरी से हम आहंग होती हुई तख्लीक आपकी खिदमत में पेश है। गज़ल सरा हैं लवली चंद्रा। लवली चंद्रा समात फरमाएं, पेश खिदमत है ये गज़ल।
तारे इस शहर का सीना, तार तारे इस शहर का सीना, चलती है अब दिन में आंधी और उड़ती है स्याही मिट्टी, स्याही मिट्टी। ये कैसा जागरेबा, बदन चांद सा है मटमैला, एक दूधिया धार यहाँ की, कोल तार की लीक हुई है, खूब हरी सी दो मुझे दो, दे दो कुछ शीशम झबरेले और ढेर से नीम दातुनी, टाँक टूकता निकल पड़ूं मैं, ढक दूं कर दो नम हरियाला, कोना 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 कोना। ये कैसा जागरेबा, नहीं गिरे कोई स्याही सी तन और मन पर, तन और मन पर, बस ओस कणों की मोती बिखरे बिखरे, बस ओस कणों की मोती बिखरे बिखरे, दे दो कुछ शीशम झबरेले और ढेर से नीम दातुनी, टाँक सकूं मैं जिन्हें बटन सा, टाँक सकूं मैं जिन्हें बटन सा, टाँक सकूं मैं जिन्हें बटन सा, बटन सा, बटन सा। ये कैसा उम्मीद है दोस्तों गजल आपको अच्छी लगी होगी और प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा, ये तो हमें पूरी उम्मीद है। आप लोगों के तासुरात हमें बताते हैं कि हम प्रोग्राम किस तरह से पेश कर रहे हैं। हाँ, आपसे एक बात और कहनी है कि अगर आपको कहीं प्रोग्राम में किसी कमी का एहसास हो, कहीं लगे कि कहीं प्रोग्राम में कमी है, तो आप बराह रास्त हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें लिख कर भेज सकते हैं। जी हाँ, हम मुंतजिर रहते हैं आपकी राय और मशवरों के। और अब फिलहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दें, लेकिन उससे पहले वही चंद बातें आपकी सेहत के हवाले से कि आप अपने हाथों को धोते रहें, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल करें और साथ के साथ ही ख्याल करें उन बुजुर्गों का भी जिनकी छाया में परवरिश पाकर आप परवान चढ़े हैं, क्योंकि वो भी आपके घर के लिए, आपके खानदान के लिए बहुत अहम है। चलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को सबीहा फजल के साथ दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। खुदा हाफिज।